इतना बड़ा हो गया, तो सोचने में मतलब आप जो भी बाहर है यही समझेंगे ना, तो बंदा पहुंच गया है कि नहीं। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग फॉर सम गोल, destination, to arrive somewhere financially, in every other way, name, status, fame, everything, yes or no? So when you look at that, आप बाहर से सोच सकते हैं कि हाँ बंदा पहुंच गया, और मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ हो गया, अब तो लाइफ सेटल्ड है भाई। अब से 10 साल मेहनत किया, अब से जस्ट आई विल कोस्ट, आई मीन देयर इज नॉट मच दैट आई हैव टू स्ट्रगल एज मच। तो मेरा एक्सपीरियंस, और हम ऑब्वियसली मीन 7 स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट से वी वर आल्सो ऑफिशियल पार्टनर, वी वर द ऑनलाइन होम स्टे पार्टनर। आज होम स्टे के बारे में सबको पता है, लेकिन 2005 में केरला सिवाय और कहीं नहीं था। हम 10,000 होम स्टेज ऑल अक्रॉस इंडिया हम खुलवाए थे, एंड इन ओवर 900 टाउन्स ऑल अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सभी जगह में। एंड ये एक्चुअली हमने ये हमारा फर्स्ट MOU वी साइंड विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एक्सीलेंसी द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल बिजनेस, इधर कितने लोग बाहर का कुछ बिजनेस कर रहे हैं दूसरा, या ऑलरेडी किए हैं DXN से आने से पहले। कितने लोग पैसे डुबाए हैं बाहर यहां आने से पहले, इनका भी एक तालियां होना चाहिए प्लीज, क्योंकि मेरा हाथ भी सच्चे बिजनेसमैन है। जब आप पैसे डुबाते ही नहीं है तो आपको सीख कुछ नहीं मिलता है। बाहर या जहां पे भी एक बार तो पैसा डुबाना ही है, बिजनेस तो ऐसा ही होता है। तो देखो ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो है और DXN का बिजनेस जो है, उसमें बहुत सारा फर्क है। आप बिजनेस करने आए हैं ये मानते हैं, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर है, आपका सोच एंटरप्रेन्योर जैसे बनना है, आपका गोल्स, आपका एक्शंस, आपका सब नेचर एंटरप्रेन्योर जैसे बनना है DXN में भी। तो बाहर कैसे बनता है? वो बाहर बनता है, उदाहरण लेते हैं, एक दुकान खोलने के लिए कितना लगाना पड़ता है पैसा? सबसे छोटा बिजनेस दुकान खोलने के लिए कितना लगाना पड़ता है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख? बहुत बड़ा दुकान है, मैं छोटा दुकान बात कर रहा हूं। 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली एक्सपेंडिचर्स है, रेंट है, आपका ये सब फिनेंशियल ओवरहेड है ना। DXN में आपका कोई फिनेंशियल ओवरहेड है? आपको पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस शुरू करने के लिए? आपने लगाया? नहीं ना, मैं तो नहीं, किसी ने लगाया? तो फिर ये अच्छा बात है या बुरा बात है? अच्छा बात है, हाँ 100% श्योर ये अच्छा बात है। ये बुरा बात है, क्योंकि जब आप बाहर पैसे डाल के आपका बिजनेस खोलते हैं तो आपका आग बाहर से कि कोई और लगाता है। क्या मंथली ब्याज भरना पड़ता है या खर्चे का आपको इस्तेमाल अरेंज करना पड़ता है, पैसा सैलरी देना पड़ता है। आपका कोई पैसा आया या नहीं आया, जब बाहर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका खर्चे खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है? आपका आग बाहर से लगा हुआ होता है, इसलिए आप हर दिन सुबह 6 बजे 7 बजे जाके आपका दुकान खोलेंगे, रात 10 बजे 11 बजे तक आप रहेंगे। अगर दुकान में कोई नहीं आया है तो क्या करेंगे आप? खुद रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप करेंगे ना। पैम्फलेट ले लो, न्यूज़पेपर में डालो, घर घर जाके बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि आपका आग बाहर से लगा हुआ है।
लेकिन डीएक्सएल में तो आप पैसे ही नहीं डाले हैं, तो आप क्यों काम करेंगे? क्यों काम करेंगे? अगर इधर आपको काम करना है तो आप अपना आग, अंदर का आग लेकर आना है, और वो आग बहुत तेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पैसे डालो डीएक्सएल बिजनेस में। माई होम माई शॉप, वो सब एक कंस्ट्रक्ट, हम बातों में बिजनेस करते हैं, हम मजदूर नहीं है कि हम इधर से इधर रखें, उधर से उधर रखें। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ये सब मेंटल एक्टिविटी है और इमोशनल एक्टिविटी है। वो मेंटल एक्टिविटी के लिए एक कंस्ट्रक्ट चाहिए, एक फाउंडेशन, एक आइडिया, कुछ ना कुछ तो चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए। वो अभी कंपनी दे रहे हैं, माई होम माई शॉप, लगा के देखिए। अगर आपको अंदर से आग आप जगा नहीं सकते और बने नहीं रख सकते, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे, वो आग नहीं है अंदर से, तो इस बिजनेस में आप काम नहीं करेंगे, नहीं होगा, आप बढ़ेंगे नहीं। इधर पीपल मैनेजमेंट ओवरहेड है। अगर आपका दुकान में एक भी बंदा आपने काम के लिए रखा, दुकान छोड़िए, आजकल घर में भी जो काम करने के लिए आप लेकर आते हैं, उसको मैनेज करना टेंशन ही होता है ना। हर वक्त डॉक्टर बोलते हैं नहीं अभी नहीं, क्या हुआ मां, नहीं वो काम करने वाले आ रहे हैं, हाँ वो आ रहे हैं वो काम करने के लिए, नहीं उनको मैनेज करना पड़ता है। जब आप किसी को काम पे लगाते हैं, घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं पे भी, आप उनका नौकर बन जाते हैं। ये सच है। बाहर से दिखने में लगता है कि बॉस हूं मैं, लेकिन सच है कि सिर्फ आपका पिछवाड़ा में आग लगा है, वो काम करने वाला का कुछ नहीं होता है। वो ये नहीं तो वहां पे, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो आपको वो काम करना पड़ता है कि नहीं? डीएक्सएल में आपको है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? इधर आप किसी को एम्प्लॉय जैसा आप हायर कर रहे हैं, नहीं, आप आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हैं, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा उनको मीटिंग बुलाना है। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका फ्यूचर डीएक्सएल में बर्बाद होगा, आपका होगा क्या? हाँ, आप इतना डिपेंडेंट आपका डाउनलाइन के ऊपर है? पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं? नहीं, आप ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपके हाथ में है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी को आप मैनेज करने का चक्कर भी नहीं है। इस बिजनेस और पुराने बिजनेस, पुराने बिजनेस जब मैं बोलता हूं ट्रेडिशनल, बुराई नहीं है, ट्रेडिशनल कुछ भी बुरा नहीं है, ये मैं मान गया। ट्रेडिशनल में बहुत सारा वैल्यू चीज है। हमारा डीएक्सएल प्रोडक्ट्स, जड़ी बूटियां से शुरू करते हैं। तो इधर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑपरेशनल ओवरहेड होता है। उसका मतलब क्या? इतना सारा प्रोडक्ट्स उधर रखा है, देखा आपने? ये किसका प्रोडक्ट है? अपना, हमारा अपना प्रोडक्ट है। इसका रॉ मटेरियल्स हम ढूंढ के, बात करके, नेगोशिएट करके, फैक्ट्री तक पहुंचा के, फैक्ट्री को बना के, फैक्ट्री तक पहुंचा के, वहां पे उत्पत्ति करते, गाड़ी में उसको डाल के, गाड़ी से ऑफिस लेकर आके, ब्रांच से स्टॉक पॉइंट लेके, जीएसटी का सब काम करके हम किए क्या? अगर आपका खुद का प्रोडक्ट बनाना है तो ये सब आपको करना पड़ता है। इधर कौन करता है वो सब? मैनेजमेंट, डीएक्सएल मैनेजमेंट करते हैं। वो उनका काम है, वो 100% ये करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो इस बिजनेस में हमको पैसा का आग उधार लेने का कोई जरूरत नहीं है, पीछे से वो नहीं लगता है। ये पैसे लगा लिया, उसके बाद हमको पसंद है या नहीं पसंद है, हमको दुकान खोलना पड़ता है या हमारा बिजनेस चलाना पड़ता है, हमको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब ऑपरेशनल ओवरहेड। पैसा, कोई प्रोडक्ट बिकता है या नहीं बिकता है, ऑपरेशनल ओवरहेड हमारे बिजनेस में, डीएक्सएल में नहीं, पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको ही करना पड़ता है।
लेकिन ये बुरी बात भी है कि डीएक्शन में ये सब हमको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाहर जब हम करते हैं हमारा आग बाहर से जो लगा हुआ है और बढ़ जाता है, हमको और भागना पड़ता है, क्योंकि अब सिर्फ हम पैसे नहीं, टाइम इन्वेस्ट किए हैं, एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं, सब इन्वेस्ट किए हैं। एक पैसा कमाने से पहले इधर हम बिजनेस शुरू किए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किए हैं, करोड़ों का कमाने का बिजनेस शुरू किए हैं, और उसके लिए हमने क्या काम किए हैं? कुछ भी नहीं, है ना? ये बुरा बात है, क्योंकि अगर हमके अंदर आग नहीं है कि हमको कुछ करके दिखाना है, या फिर हम माई होम माई शॉप या कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके डीएक्शन में इन्वेस्ट करके शुरू नहीं करते हैं, तो हमारा सफलता कैसे आएगा? मेरे जैसा आपका एक कमीना दोस्त बोलेगा कि ये क्या तुझे हो गया है, खत्म। आप 6,000 8,000 देके कैंप में आके बैठकर बाहर जाके 2 लोग से बात करेंगे, खत्म। अगर आपका पैसा लगा हुआ है, अगर आपका ऑपरेशन ओवरहेड, टाइम, एनर्जी ऑलरेडी लग चुका है, आपका दोस्त मना करेंगे तो आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे? नहीं ना, भागेंगे ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये आपका बिजनेस है, एंट्री फ्री है, आपको समझदारी से लेना पड़ेगा। एंट्री फ्री है, हाँ, एग्जिट भी फ्री है। तो इसका मतलब है आप ऐसे आके जाते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी से चौथे कंपनी, ऐसे चले जाते हैं। 20 साल बाद देखेंगे तो कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इस बिजनेस में भी सक्सीड होने के लिए आपको, या आपका आग अंदर से तेज बना के रखना होगा, या बाहर से आप स्मार्टली आपका ही माइंड को हैक कर लो। हाँ, मैंने पैसे लगाया है, अब मैं भागूंगा। वो कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा। इधर फिनेंशियल रिस्क नहीं है, लीगल रिस्क नहीं है। अभी प्रोफेसर ने दिखाया था, डॉक्टर अमिताभ कांत बोल रहे हैं कि आप लोग इंडिया का इकोनॉमी बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए नियम कानून व्यवस्था सब कर लिए हैं। तो आपका लीगल रिस्क क्या है? अगर कुछ भी हो तो भी आपके साथ कंपनी है, लीडरशिप है, टीम है, सब है आपके साथ। आप अकेले क्या करेंगे? इधर आपको अकेले कुछ करने का काम ही नहीं है। बाहर तो है ना, जीएसटी वालों ने लॉ चेंज कर लिया, अब आपका प्रिंटिंग से लेके सबका आपको आपका दुकान में चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका दुकान होता है तो। इधर वो भी नहीं है। और कुछ चीजें बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं। आपका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है और 6 महीने में आगे बड़ा एमएनसी आपके दुकान के 100 मीटर दूर बड़ा सा सुपरमार्केट खुल रहा है, या ये आपका कंट्रोल में है क्या? नहीं है। अच्छा चल रहा था धंधा, लेकिन एक ही दिन में गायब। इधर अगर अचानक कुछ हो भी जाता है, क्योंकि होता है, युद्ध होता है, बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर्स होता है, आपको सपोर्ट करने के लिए कंपनी है और लीडरशिप है। आप अकेले नहीं, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। और ट्रांसपेरेंसी, ये सबसे मुझे अच्छा बात लगा, क्योंकि मैं आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूं। डीएक्शन बिजनेस के अलावा मेरे और भी बिजनेस है। मैं क्यों डीएक्शन बिजनेस कर रहा हूं? उसमें वन बिग रीजन, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपका दुकान अच्छा चल रहा है, पैसे बना रहे हैं, और कोई आके बोलता है, पूछता है, भाई ये कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। तो इधर का किराया कैसा है? इतना इतना है। ये माल कहां से आप लेते हैं? 2 क्वेश्चन तो आप आंसर कर लेंगे, तीसरा क्वेश्चन से आप आंसर करेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि आपका नुकसान है उसमें। डीएक्सएन में कोई आके आपको पूछता है भाई क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? सभी कुछ जो आपके लिए काम आया है आप बोल देंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारे बिजनेस, डीएक्सएन बिजनेस में सफलता पाने के लिए जो भी आपको काम किए हैं जल्दी से जल्दी दूसरों को बताना है, छुपाना नहीं है। अगर छुपाएंगे तो आपका ही बिजनेस बंद होगा। इधर ये पवित्र बिजनेस है कि नहीं? सच्चे वाला है कि नहीं? जहां पे हमको कुछ नहीं छुपाना पड़ता है, जो काम कर रहा है उसको हमको दूसरों को बोलने का है। ये वन इंपॉर्टेंट रीजन। और मैं एक उदाहरण देता हूं मेरे लाइफ से। तो वन ऑफ द बिजनेस जो है, दिस इज नॉट कमिंग। So I will just explain when I'm working on this. One of the business, right, that I have is an algo trading business. जहाँ पे वो स्टॉक हमारा, मेरा खुद का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किए हैं वो, और वो ऑटोमेटेडली स्टॉक मार्केट में हर दिन रोज ट्रेड करते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में ट्रेड करना, सुने हैं? तो लास्ट 1 वीक हम मीटिंग्स में थे। 30th हम बिजनौर के लिए गए थे, बिजनौर, लखनऊ, पटना, और हम वापस इधर गोवा आए हैं। और वो एक हफ्ता में जब हम ट्रैवल कर रहे थे, जब हम मीटिंग दे रहे थे, हमारा सॉफ्टवेयर ट्रेड कर रहा था, एक हफ्ता में 3.2 लाख प्रॉफिट, लगभग 3% रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस। तो हो गया मैं मिलियनर। मंथली 10 लाख से ज्यादा तो कमाता ही हूं, मेरा सॉफ्टवेयर कमाता है। इसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, बात मत कीजिए, ये डीएक्सएन के बारे में है, वो सीक्रेट है कि नहीं? लेकिन डीएक्सएन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो हम सब बताएंगे। जब हम लखनऊ में थे उस दिन 2.5 लाख का प्रॉफिट था, जब हम स्टेज में मीटिंग कर रहे थे। इस दिन नहीं, सॉरी, इस दिन सेकेंड। तो फिर भी हम डीएक्सएन क्यों कर रहे हैं? पहुंच गया 2015 में, बाकी सारा बिजनेस भी है, खुद का सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किए हैं वो भी ट्रेड करता है, वो भी पैसा कमाता है, अच्छा खासा रिटर्न आता है। हफ्ते में आपको 3% रिटर्न, तो आप गुण के देखिए एक साल में कितना होता है। हम इसलिए इधर है क्योंकि जो हम कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, वो मेरे बच्चे शायद नहीं कर सकेंगे। अगर मैं उनको सिखा भी दूंगा, वो 7 जन्म तक जाएगा कि पता नहीं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस डीएक्सएन के साथ, ये आपको पता है। कोई नए हैं इधर? बहुत कम लोग हैं। क्विकली कवर कर देता हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारे बिजनेस में बहुत सारा फर्क है, लेकिन सिमिलरिटीज भी वही है। आपको डिसिप्लिन रहना है। एक दिन आप 7 बजे आपका दुकान खोलते हैं, अगला दिन आप 12 बजे दुकान खोलते हैं, आपका दुकान चलेगा क्या? सबको पता है। आपका डीएक्सएन बिजनेस आप कैसे कर रहे हैं, आप ही सोच लो।
हार्ड वर्क तो करना ही है। इधर हार्ड वर्क का मतलब क्या है? मजदूरी करना है, वेट लिफ्ट करना है, बॉस से डांट खाना है, रिपोर्ट फाइल करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। क्या करना है इधर? हार्ड वर्क, बातें करना है, और वो सबसे हार्ड वर्क है, मानता हूं। कुछ लोग के लिए, ज्यादा लोग के लिए, सिर्फ कुछ 10% 20% नेचुरली वो कर सकते हैं। बाकी लोग के लिए बातें करना मतलब फिजूल बातें करना सबको आता है, मतलब यूजलेस बातें करना सबको आता है, लेकिन यूजफुल बातें करना मुश्किल है। वो हार्ड वर्क है, लेकिन इधर करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन किसी ना किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, हर दिन किसी ना किसी को प्लान के बारे में बात करना पड़ेगा, और कंपनी के बारे में बात करना पड़ेगा। बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में जब आप काम करते हैं, रात में पैसा आया नहीं, आपको नींद आता है। डीएक्सएन में भी आपको ऐसा ही होना चाहिए। आज आप किसी के साथ बात नहीं किया प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, और उस दिन का नींद आपको अच्छा आ रहा है, तो सुबह उठ के आप रियलाइज कीजिए कि आपका सफलता डीएक्सएन बिजनेस में बहुत मुश्किल है। आपको उस दिन नाइट नींद नहीं आना चाहिए कि हमने किसी से बात नहीं किए हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में और कंपनी के बारे में। सेल्फ स्टार्टर, गोल ओरिएंटेड, मतलब ये आपका बिजनेस है, कोई आपको खुश नहीं करेगा, ये आपका डिसीजन है। आपको अंदर से आपका आग जगा के बना के रखना है। गोल ओरिएंटेड, ये आप किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए डीएक्सएन बिजनेस में आए हैं? खुद के लिए। लेकिन खुद के लिए क्या पाने के लिए आए हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा। पैसा के साथ क्या करने वाले हैं? हाँ, क्या? वर्ल्ड टूर, बढ़िया। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि उनको 5 साल में उनके बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं और अच्छा कॉलेज उनको भेजने के लिए। कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं कि उनके पीढ़ियों में किसी के पास घर नहीं था, एक घर बनाने के लिए। कुछ लोग बड़ा गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ लोग नेकलेस खरीदने के लिए। जो भी कारण है, कारण तो है ना, अगर नहीं है तो बना लीजिए। सिर्फ नंबर्स नहीं होता है। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसे कुछ नहीं होगा, आपको 1 करोड़ रुपए आएगा नहीं। उस 1 करोड़ को आपको किसी वस्तु या कुछ चीज में ट्रांसफर करके ये मेरा गोल है, 3 साल में मुझे ये पाना ही है, वो आपका गोल होता है। बिजनेस में करते हैं ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो करते हैं, आपको पता नहीं आप करते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो होता ही रहता है। बड़ा बड़ा कंपनी भी आप चला लेते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल भी है, फिर भी वो मीटिंग लगा के क्वार्टरली रिव्यू, अगला क्वार्टर हम कितना करेंगे, 10% हम ज्यादा रिटर्न, हम 10% बिजनेस इंक्रीज करेंगे, ऐसे कंपनी चलाते हैं। अगर आप बाहर करते थे तो ऐसे करते हैं, लेकिन डीएक्सएन बिजनेस में भी आपको ऐसा ही करना है। आपका कुछ गोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और उस गोल को आप लंबा वाला गोल लिख के, पिक्चर लेके, आपके जहां पे भी आप दिखेंगे ना, आपके बेड के पास, बेड के ऊपर, आपको सोना नहीं देना। तभी आपका आग अंदर से बना के रहेगा, तभी आप डीएक्सएन बिजनेस में सफलता पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए। जो सफलता पा रहे हैं डीएक्सएन बिजनेस में, वो उनका आग है, वो उनको पता है किसके लिए कमाई कर रहे हैं, और वो चीज आपको क्लियरली, विजिबली, विजुअली होना चाहिए, क्योंकि या फिर ऑडिटरली या किनेस्थेटिक, जो भी चीज है आपको काम करता है। लेकिन अगर आपका माइंड के अंदर नंबर के द्वारा है तो नहीं काम करेगा। पहला बाहर लेके आइए, फिक्स कीजिए, उसके बाद माइलस्टोन लगाइए। 30 साल में मेरे बेटी को मुझे यूएस भेजना है, उसके लिए मुझे 50 लाख चाहिए, तो आपको 3 महीने में कितना कमाना है, 6 महीने में कितना कमाना है, 9 महीने में कितना कमाना है, ये गोल ओरिएंटेड होना ही चाहिए।
अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं है इस बिजनेस में तो इधर सफलता नहीं पाएंगे। अगर इधर सफलता नहीं पाएंगे तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इस दुनिया में जहां पे आप सफलता पाएंगे। समझ सकते हैं? और अगर किसी ने आपको बुलाया है, नया लोग कोई भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपको डीएक्सएल के अंदर लेकर आए हैं, यहाँ पे इजी मनी मिलेगा, वो आपसे झूठ बोले हैं और हाँ उनका रिश्ता आप तोड़ दीजिए, क्योंकि डीएक्सएल में इजी मनी नहीं है, स्मार्ट मनी है, स्मार्ट वर्क है, लेकिन काम करना पड़ता है। जिन्होंने कमाई कर रहे हैं उनको पता है 11 घंटा, 15 आवर्स, 18 आवर्स, मेरा सोच विचार सब डीएक्सएल के बारे में है, मेरे डाउनलाइन के बारे में है, मेरा मीटिंग के बारे में, उनका सक्सेस के बारे में है। वो काम है जो सफलता नहीं पा रहे हैं, उनको बाहर से ऐसा दिखता है कि कोई काम नहीं किया, कुछ लोग सफलता पाए, कुछ लोग सफलता नहीं पाए। नहीं, इधर भी आपको काम करना पड़ता है। तो 2015 पहुंच गया था मैं, मेरा बिजनेस अच्छा लेवल में था और डीएक्सएल से भी इनकम मिल रहा था। जो माता और पिता ने आशीर्वाद दिया था, इंडिया का पहला डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसका बड़ा लेग खुद माता पिता ही है, देख लें। और उनके अलावा बाकी सभी लेग्स हैं, तो इसका मतलब है तो डीएक्सएल कमाई तो हो रहा है कि नहीं? लॉजिकल, तो वो तो हो रहा था 2000 से। लेकिन जब मेरा वो ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा बिजनेस था जहां पे मेरा कमाई 10 गुना ज्यादा था, डीएक्सएल से पैसिव इनकम जो आ रहा था, वो ऐसा लगता था कि अभी भी माता पिता पॉकेट मनी दे रहे हैं ना। आप जाते हैं ना, आपका उम्र हो गए हैं, फिर भी आप माता पिता के घर